आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टो करने वाले की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा पिता हम हर एक से बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरी मुख से होकर बोलिए। प्रभु यीशु जी आप मेरी मुख से होकर बोलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। जितने देखने वाले सुनने वाले उनको पिता आज का वचन 100 गुना फैलाए, उनके दिलों को हृदय को छुए और जीवन को बदले और आपकी योग्यता के अनुसार चले। मेरे पिता आप बड़े में खट पिता सब पुत्र आत्मा स्वप्न आपना तरफ से प्रभु जी प्रार्थना सुना ब्लेस। धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है, न ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हालेलुया। मेरे अजीजों, वही धन्य पुरुष है जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता है। जब कोई ठट्टा करने वाली मंडली होती है, वहां से वो बाहर निकलकर अपने कार्य परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की व्यवस्था को याद करता है कि मैं तो परमेश्वर का पुरुष हूँ और मैं परमेश्वर का जन हूँ। मैं इनके बीच में हंसी मजाक, गलत विचारों को, मैं गलत व्यवहार से मैं हंसी मजाक नहीं कर सकता। इसलिए वो मंडली से बाहर हो जाता है और वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है कि मैं वचन प्रभु का क्या कहता है। और वो व्यक्ति ऐसा रहता है कि वो वचनों को याद करता है और वो वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जो प्रभु की व्यवस्था को याद करता है, उसकी व्यवस्था का पालन करता है, आज्ञाकारी बन के चलता है, उसके जीवन में कभी मुरझाएपन जीवन में नहीं आता है। लेकिन वह पुरुष जो आज्ञाकारी है, वो जब परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है तो वो हर काम में सफल होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के स्वेच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचनों के नियम चलते हैं, तो हमें वो हर कामों में सफलता करता है। हो सकता देर हो जाए, हो सकता है अनसुनी प्रार्थना थोड़े दिन के लिए हो सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, भूसी के समान होते हैं। जब भूसी को उड़ाया जाता है तो वो उड़ जाती है, वो नहीं दिखाई देती, हवा में वो उड़ के गायब हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, वो दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति होता है, वो निडर होकर चलता है और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की अदालत में दुष्ट व्यक्ति ठहर नहीं सकता और धर्मी व्यक्ति पापियों की मंडली में ठहर नहीं सकता, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगता। पापी मंडली उसे कहते हैं जो गलत सलत बात बोलते हैं, अलग रीति से वो उपयोग करते शब्दों का, तो वो गलत मंडली होती है वहाँ पे। और धर्मी व्यक्ति नहीं ठहर सकता क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होकर बाहर निकल जाता है और परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर धर्मी के मार्ग को जानता है। प्रभु आज हमें जानता है, हम कब प्रार्थना करते हैं, कब प्रभु को याद करते हैं, कब हम दुआ करते हैं, कब हम प्रेम करते हैं, कब हम वचन पढ़ते हैं, कब हम उपासना करते हैं, कब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कब हम एक दूसरे के लिए एक आशीष के कारण बनते हैं। ये परमेश्वर सारा हमारा मार्ग जानता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट का जो मार्ग होता है वो नष्ट हो जाता है, वो आगे का नहीं रहता है, वो खुला हुआ नहीं रहता है, उसका मार्ग नष्ट हो जाता है, वो जीवन को नष्ट कर लेता है, उसका मार्ग बंद हो जाता है। लेकिन धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, उस मार्ग को और स्थिर करता है, उस मार्ग पर चलने के लिए उसके लिए रास्ता खोलता है, अपने दूतों को भेजता है और उनकी रक्षा करता है। तो अजीजों, आज से हमें परमेश्वर के योग्य धन्य पुरुष बनना है, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना है और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होना है, न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर हमें ध्यान देना, उसी व्यवस्था के ऊपर ध्यान देकर हमें उससे प्रसन्न होना कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मैं ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठूंगा, यहोवा को ही प्रसन्न करूंगा, यहोवा की ही खुशी में आगे बढ़ूंगा। तो ये परमेश्वर को हम प्रसन्न किया तो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देकर हमें आगे बढ़ाएगा, हमें ब्लेस और आशीष करे। आए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, जिस आपका वचन के पिता, हम हर एक को पिता, जिसने जितने देखने वाले सुनने वाले हमारी को प्रभु जी वचनों के निमित्त चला पिता, आज्ञाकारी बना, आपकी व्यवस्था के ऊपर हम ध्यान देने वाले बने, आपके आज्ञाकारी बने, आपकी उपासना करने वाले बने, आपके डर आपकी भय में चले, हमारी के लिए आशीष के कारण बने। ओ ठट्टा की मंडली में भी पिता अपने जाए तो वहाँ से बाहर निकल कर पिता हरी को समझाए कि तुम इस प्रकार से चलो, और हम वचनों के निमित्त सीख कर समझ कर हम चले और दूसरों को भी समझा, ऐसा होने दे मेरे पिता। आज का वचन पिता हरी के जो 100 गुना फल है पिता, यीशु के नाम से ये रास्ते पर जाने पाए, यीशु के नाम में ब्लेसिंग पाए, यीशु के नाम स्वर्ग के राज्य के लिए बने, यीशु के नाम में यहोवा तेरी व्यवस्था का पालन करे, यीशु के नाम से तेरा आज्ञाकारी बन के चले, तेरे राज्य के लिए बने, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हरि को तेरा हाथ में सौंपता, अपने प्रभु जी अपना को तेरा हाथ में सौंपता, प्रार्थना सुना, आशीष के ब्लेस, धन्यवाद, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमेन।